जब कोई इंसान इस धरती से जाता है तो केवल एक देह नहीं जाती, एक पूरा संसार अपने भीतर से ढह जाता है। मृत्यु किसी के लिए अंत नहीं होती, बल्कि घर के लिए एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें सबको अपना चेहरा दिख जाता है। जब कोई मरता है तो घर में 7 चीजें घटती है जो कोई खुली आंख से नहीं देखता, पर संवेदनशील आत्मा महसूस कर लेती है। पहली चीज जो होती है वह है खामोशी। वह खामोशी जो पहले कभी नहीं थी। लोग चुप रहते थे पहले भी, पर अब यह चुप्पी किसी और तरह की होती है। यह दीवारों के भीतर उतर जाती है, छतों पर बैठ जाती है, फर्श तक फैल जाती है। पहले जिस कमरे में हंसी थी वहां अब एक अजीब सन्नाटा है, जैसे हवा भी धीमे कदमों से चल रही हो। यह खामोशी एक भाषा बन जाती है जो सबको भीतर से झकझोरती है। किसी के पास शब्द नहीं रहते, क्योंकि शब्दों से ज्यादा सच अब इस खामोशी में है। वही पहली चीज है जो घर में आती है, मौन। लेकिन यह मौन केवल शोक का नहीं, यह याद दिलाता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। कल जो था वह आज नहीं है, और जो आज है वह भी कल नहीं रहेगा। इस मौन में घर का हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगता है। मौत किसी को बाहर नहीं छोड़ती, वह सबको अपने भीतर देखने को मजबूर कर देती है। दूसरी चीज जो घर में होती है वह है स्मृति का सैलाब। अचानक हर कोई उस व्यक्ति को याद करने लगता है। उसके बोलने का ढंग, हंसने का तरीका, सुबह की वह आवाज, रात की वह खांसी। जो बातें कभी तुच्छ लगी थीं वे अब अनमोल लगती है। जो बातों पर झगड़े हुए थे वे अब आंसू बनकर बहते हैं। लोग समझते हैं कि कितना कुछ कहा जा सकता था और नहीं कहा गया। हर कोना एक कहानी सुना रहा होता है। वह कुर्सी जिस पर वह बैठा करता था अब खाली है, पर उसमें उसकी आकृति बाकी है। वह चाय का प्याला जो अब उपयोग में नहीं आएगा, उसमें किसी की ऊष्मा अभी भी महसूस होती है। यह स्मृतियां दर्द देती है, पर यही घर की आत्मा बन जाती है। कोई मरता है तो यादें अमर हो जाती है। मनुष्य चला जाता है, पर उसकी गंध, उसकी उपस्थिति, उसकी छाया हर जगह बसी रहती है। यही जीवन का दूसरा पक्ष है। जब शरीर चला जाता है तब यादें जीवित हो जाती है। तीसरी चीज जो होती है वह है संवेदना का जागरण। जब तक कोई जीवित रहता है हम सब मान लेते हैं कि वह हमेशा रहेगा। हम उसकी उपस्थिति को सहज मान लेते हैं, पर जैसे ही वह चला जाता है एक जागृति आती है कि सब अस्थायी है। लोग थोड़े समय के लिए सचेत हो जाते हैं। कोई बच्चा अपने पिता की ओर देखता है और सोचता है, एक दिन यह भी नहीं रहेंगे। कोई पत्नी अपने पति के चेहरे को देखती है और उसे पहली बार गहराई से महसूस करती है। यह मृत्यु सभी को थोड़ा और मानवीय बना देती है। लोग थोड़ा और नम्र हो जाते हैं, थोड़ा और कोमल, थोड़ा और कृतज्ञ। यह तीसरा परिवर्तन भीतर होता है। जीवन का मूल्य पहली बार महसूस होता है। लोग सोचते हैं कि जो हैं उनके साथ अब झगड़ा नहीं करेंगे, उन्हें अब अधिक प्यार देंगे। मौत दूसरों की नहीं होती, वह सबको छू जाती है। वह सबको सिखा जाती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। चौथी चीज जो घर में आती है वह है ऊर्जा का परिवर्तन। जब कोई इंसान जाता है तो उसके साथ जो ऊर्जा थी वह अचानक मुक्त हो जाती है। घर की हवा भारी लगने लगती है, या कभी कभी बहुत हल्की। कुछ लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे वह यहीं है, और सच भी है। उसकी उपस्थिति एक ऊर्जा के रूप में कुछ समय तक वहां रहती है। वह आत्मा जो अभी अभी मुक्त हुई है कुछ क्षणों तक वहीं रहती है, जैसे अपने प्रिय को आखिरी बार देख रही हो। घर में कोई महसूस करता है कि पर्दे हल्के से हिले। कोई देखता है कि दीपक अपने आप बुझ गया। यह केवल संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। हर आत्मा कुछ समय तक अपने संसार के इर्द गिर्द रहती है, फिर धीरे धीरे विलीन हो जाती है। इसलिए कुछ दिनों तक घर में एक अलग कंपन महसूस होता है। कोई घबराता नहीं, बल्कि श्रद्धा से महसूस करता है। यह वही ऊर्जा है जो अब लौट रही है अपनी यात्रा पर। पांचवी चीज जो होती है वह है संबंधों का पुनर्मूल्यांकन। जब मृत्यु आती है तो वह रिश्तों की सच्चाई सामने रख देती है। जो लोग दूर थे वे अचानक पास आ जाते हैं। जो पास थे वे कभी कभी असहज हो जाते हैं। यह मृत्यु जैसे सबको परखती है, कौन सच में जुड़ा था, कौन सिर्फ औपचारिक था। कई बार घर में बैठे लोग सोचते हैं हम तो इतने सालों से साथ हैं,
पर कभी सच में एक दूसरे को समझा ही नहीं। यह घटना सबको जोड़ देती है, पर नए ढंग से। लोग अब रिश्तों को बोझ नहीं, उपहार समझने लगते हैं, और यही मृत्यु का उपहार है। वह हमें जीना सिखाती है। छठी चीज जो घर में आती है वह है धर्म की याद। अचानक किसी को याद आता है कि शायद यह केवल अंत नहीं, बल्कि किसी और यात्रा की शुरुआत है। कोई दीपक जलाता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई बस चुपचाप बैठा रहता है। यह धर्म का बीज है जो मृत्यु बो देती है। जीवन में जब तक हम भागते रहते हैं तब तक धर्म केवल एक शब्द लगता है, लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तब धर्म एक सच्चाई बन जाता है। लोग पहली बार आत्मा के बारे में सोचते हैं। कुछ पूछते हैं, क्या वह अभी भी है? कुछ कहते हैं, वह अब ईश्वर के पास है। यह प्रश्न और उत्तर दोनों भीतर एक हलचल पैदा करते हैं। घर का वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। मृत्यु सभी को थोड़ी देर के लिए ईश्वर के करीब ले आती है, चाहे वह ईश्वर का नाम जानते हो या नहीं। सातवीं चीज जो घर में होती है वह है स्वीकार। कुछ दिनों की हलचल, आंसुओं और स्मृतियों के बाद एक शांति आती है। यह वह क्षण होता है जब लोग मान लेते हैं कि जो हुआ वह होना ही था। अब दर्द धीमा हो जाता है, पर प्रेम गहरा हो जाता है। अब कोई शिकायत नहीं रहती, केवल कृतज्ञता रह जाती है। लोग सोचते हैं, उसने हमें इतना कुछ दिया जितना हमने समझा नहीं। अब घर में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, जो मृत्यु से निकली है लेकिन जीवन को पोषित करती है। स्वीकार में ही शांति है। कोई सच्चे अर्थों में मरता नहीं, बस एक रूप से दूसरे रूप में चला जाता है। जो प्रेम था वह अब स्मृति में, प्रार्थना में, मौन में, स्नेह में रूपांतरित हो जाता है। यही अंतिम परिवर्तन है। यही वह सातवां स्पर्श है जो मृत्यु लाती है, समर्पण। और फिर घर सामान्य दिखने लगता है, पर वह वैसा कभी नहीं रहता जैसा पहले था। हर कोई थोड़ा बदल चुका होता है। कुछ के चेहरे पर उम्र आ गई होती है, कुछ की आंखों में गहराई। मृत्यु सबको शिक्षक की तरह छूती है। वह कहती है, अब भी वक्त है, जो बचे हैं उन्हें सच्चे मन से जी लो। और यही जीवन का अर्थ है। जो चला गया वह हमें जीने की कला सिखा गया। कोई भी मौत व्यर्थ नहीं जाती अगर उससे कोई जीवन सीख ले। और यही वह मौन उपदेश है जो हर मृत्यु घर में छोड़ जाती है। हवा वही रहती है, पर उसमें एक नई सुगंध आ जाती है, अनुभव की, विरह की और करुणा की। अब हर दिन थोड़ा अलग लगता है। हर सूर्योदय एक स्मृति बन जाता है, हर रात एक प्रार्थना। घर अब केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह ध्यान का स्थान बन जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं वे जानते हैं कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण को प्रेम से भर देना ही सबसे बड़ी साधना है। मृत्यु ने उन्हें जागृत किया है। किसी ने नहीं सिखाया, पर सब सीख गए हैं कि जीवन को टालना मूर्खता है। जो होना है वह होगा, पर जब तक सांस है, प्रेम करो, क्षमा करो, मुस्कुराओ। यही सच्चा श्रद्धांजलि है उस आत्मा के लिए जो चली गई। यही मनुष्य की यात्रा है, आना, जीना, सिखाना और चले जाना। और पीछे छोड़ जाना कुछ मौन, कुछ आंसू और कुछ रोशनी, जिससे बाकी सब अपना रास्ता देख सके। मृत्यु केवल अंत नहीं, वह जीवन की याद दिलाने वाला संदेश है। जो समझ लेता है उसके लिए यह घटना नहीं, वरदान बन जाती है। घर में जो 7 बातें घटती हैं वे केवल 7 नहीं, वे जीवन के 7 द्वार हैं। मौन, स्मृति, संवेदना, ऊर्जा, संबंध, धर्म और स्वीकार। ये सब मिलकर मनुष्य को पूरा कर देते हैं। किसी एक की मौत में बाकी सब थोड़ा थोड़ा जन्म लेते हैं। यही जीवन का रहस्य है, यही उसका सौंदर्य है। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन शब्दों में आपको जीवन का कोई छोटा सा सच मिला हो, तो इस प्रेम को यही मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि ये बातें आपके मन तक पहुंची है। कमेंट में लिखिए कि आपने क्या महसूस किया, क्योंकि आपकी एक पंक्ति भी किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। अगर आप ऐसे ही विचारों और जीवन की सच्चाइयों को रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वह छोटी सी बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हर नई बात सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, इस संदेश को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जो इस समय किसी विरह, किसी प्रश्न या किसी खोज में है, क्योंकि जो बात आपके भीतर रोशनी बनती है वही किसी और के अंधेरे को मिटा सकती है। प्यार, शांति और जागृति के साथ धन्यवाद।